क्वेश्चन नंबर 15, मेज इज बेसिकली द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज आर। मेज के जो है तो जो एक्चुअल जो बनता है तो कर्नाटका और मध्य प्रदेश, बिहार हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसर है। तो बिहार भी आ रहा है इसमें, मध्य प्रदेश तो नहीं है, कर्नाटका नहीं है, तो राजस्थान नहीं है। अगर कभी कभार ऐसा आता है कि बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटका तो ऑल रहेंगे, अभी हम फिलहाल बिहार कर देते हैं, राजस्थान यूपी तो नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो PIL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट दो जगह आ रहा है, और पब्लिक इंटीग्रेटेड नहीं, तो पब्लिक इंटरेस्ट। अब उसके बाद क्या है? अब देखिए दोनों में सेम है, लेजिटेशन, तो ये पोस्ट था यहाँ पर, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये उसका फुल फॉर्म रहेगा। ये एक लॉ है, एक्शन लेजिस्लेशन टू इनकरेज करने, इंक्रीज क्वेश्चन ऑफ पब्लिक कंसर्न, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है द कैबिनेट हैज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट में क्या होते हैं? तो काउंसिल मिनिस्टर्स, ये करेंगे हम, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में। और अभी गजेंद्र सिंह शेखावत वगैरह इस तरह से यह है अभी। तो कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, कैबिनेट से कैबिनेट, इसमें काउंसिल मिनिस्टर करना है फिलहाल, बाद में हम इसके आंसर्स भी देखेंगे। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, लार्जेस्ट रिवर एशिया की क्या है? तो क्या वो होंग हो है, या फिर चैंगजियांग है, या फिर ब्रह्मपुत्रा, गंगा? एशिया से मतलब इंडिया की बात नहीं हो रही है, एशिया की। तो यांग्स से जो है एक हिसाब से तो लॉन्गेस्ट रिवर तो है एशिया की, यांग्स से, ईस्ट चाइना की तरफ से है वो। तो इसमें यांग्स से कहाँ पर आ रहा है? इसके अंदर नहीं है फिलहाल यांग्स से, तो इसको दूसरा नाम मतलब जियांग रिवर, और कभी कभार जियांग ये आता है, तो जियांग से याद रखना है, चैंगजियांग। तो ये यांग से जो रिवर है ये थर्ड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड की, और एशिया की सबसे बड़ी रिवर है जो चाइना की तरफ से बहती है, तो इसे चाइनीज के हिसाब से नाम रहेगा एशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइजेज द वेरियस पॉलिसी मेजर्ड एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस सिंस। इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू जो है कंप्राइज करती है अलग अलग पॉलिसीज, तो ये जुलाई 1991 इसका राइट आंसर है, इसे सेव करेंगे। द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का क्या है? तो अफ्रीका लेना है, ये इसे हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द सिटीजन हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट टू गेट हिज डैश इन्फोर्स्ड, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पॉलिटिकल राइट्स। सिटीजन जा सकता है कोर्ट में, किस लिए? तो उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए एक हिसाब से वो जा सकता है, तो अभी हम फिलहाल फंडामेंटल राइट्स कर देते हैं इसे, ड्यूटी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, पॉलिटिकल राइट नहीं है। Which one of the following facts does not hold true about Grama Bhojaka, the village headman in the northern part of India? इसमें से कौन सा फैक्ट इंक्लूड नहीं होता? तो ये फैक्ट इंक्लूड नहीं होता कि द किंग नेवर यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, के कभी किंग ने यूज नहीं किया उससे टैक्सेस लेने। हिज पोस्ट वॉज हेरेडिटरी, ये होता है, ही ऑफन लार्जेस्ट लैंड ओवर, ये है, ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टीवेट, लेकिन किंग नेवर यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, तो उसे यूज किया है इसलिए ये रहेगा, इसे सही करना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, इसमें से कौन सी एग्जाम्पल सनराइज इंडस्ट्री की? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वैसे तो एग्जाम्पल है सनराइज इंडस्ट्री की, मतलब इसको कहा जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, ये एक रैपिड ग्रोथ है इकोनॉमी की।
तो आईटी इंडस्ट्री जिसे कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू आईटी इंडस्ट्री, और आईटी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दूसरा नाम सनराइज इंडस्ट्री है, तो इसे सेव करना है। नेक्स्ट है रेनेसेंस बिगन इन। रेनेसेंस कब चालू हुआ था? तो ये इटली में चालू हुआ था ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी में। तो ये रेनेसेंस जो था ये बिलीव था कि मतलब आफ्टर द एंड ऑफ मिडल एजेस 15th सेंचुरी की स्प्रेड हो गया ये रेस्ट ऑफ यूरोप में 16th और 17th सेंचुरी में। तो 14th सेंचुरी में चालू हुआ था इटली से। नेक्स्ट, द फर्स्ट 5-year प्लान ओनली इनऑगरेटेड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द। पहले जो 5 साल है, पहले 5 साल का प्लान ये इनऑगरेटेड हुआ था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में। तो इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन की वजह से ये हुआ था। करेक्ट डैमेज डन बाय इकोनॉमी नहीं है, रिमूव पॉवर्टी नहीं है, रेज द स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ पीपल नहीं है, इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। इसके लिए इनऑगरेशन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5-year प्लान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इंग्लैंड प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑन द कॉलोनीज कॉल्ड। इंग्लैंड ने प्रैक्टिस किया पॉलिसीज से, तो उसको कहा गया कॉलोनियलिज्म। रिवर परफॉर्म द क्लोजली इंटर रिलेटेड जियोमॉर्फिक वर्क सच एज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। तो इसमें से रिवर ने जो परफॉर्म किया क्लोजली इंटरेक्टेड जियोमॉर्फिक वर्क, तो ये कौन सा था? इरोजन और डिपोजिशन या ऑल। फिलहाल हम इसे अभी ऑल ऑफ दिस कर देते हैं, इसका आंसर बाद में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन चार्टर वॉज साइंड इन। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो साइन किया गया था 26 जून 1945 में, और सैन फ्रांसिस्को में ये साइन किया गया था, जो कि आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और 24 अक्टूबर 1945 को केम इन फोर्स में आया था, लागू किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर वॉज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को, ये लेना है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसमें से कौन सा एब्यूडेंट एलिमेंट है अर्थ का क्रस्ट का? तो ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, जिसमें 46% ऑफ मास कमिंग अप जस्ट शॉर्ट ऑफ हाफ द टोटल में आता है ये। नेक्स्ट है इंडो रोमन ट्रेड वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रोमन शिप्स केम टू। तो इंडो रोमन ट्रेड में जो फॉरेन से शिप्स जो आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी होता है ये बहुत ज़्यादा। तो ये एरिकेमेडू में आते हैं, मद्रास, रांची या वेल्लोर। मेजुरिस एंड एरिकेमेडू ये मेन पोर्ट्स है इंडो रोमन ट्रेड के, जो मदुराई बिग ट्रेडिंग सेंटर है। तो यहाँ पर से हमें लेना है और कभी कभार ऐसा भी होता है चीफ सेंटर इंडो रोमन का, तो वो उसका एलेक्जेंड्राई भी आता है कभी कभार, सिमिलर क्वेश्चन आता है मद्राई, एरिकमेडू, म्यूजिरस। मतलब एक ऐसा और क्वेश्चन आता है जो आपको बताएंगे हम। ऐसे क्वेश्चन आता है द चीफ सेंटर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड वॉस, और यहाँ पर क्या है इंडो रोमन ट्रेड वॉस वेरी प्रॉफिटेबल, शिप्स केम टू। तो इसका एरिकमेडू रहेगा और इसका रहेगा एलेक्जेंड्रिया। तो ये दो कंपैरिजन आपको याद रखना है कि चीफ सेंटर क्या है और कहाँ पर आता है। तो एरिकमेडू इसमें ये सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट शुड बी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाइल स्टार्टिंग मेकिंग अ लेसन प्लान ऑफ सोशल साइंस। इसमें से कौन से इंट्रोडक्टिव लेसन्स होते हैं जो पढ़ाते हैं सोशल साइंस में? प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, इजी एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस, टॉपिक जो लिंकेज है करंट टॉपिक से और रिलेटेड है,
सोशलॉजी से। तो इसमें अभी फ़िलहाल हम ऑल कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव, प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए, इजी फंडामेंटल कंसेप्ट टॉपिक वाइज, तो ऑल कर देते फ़िलहाल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवेल्यूशन इन सोशल स्टडीज? एक्सेलेंस, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियत क्या है ज़्यादा गुड इवेल्यूशन के सोशल स्टडीज़ में? तो इसका सही जवाब है एक्सेलेंस, एक्सेलेंस करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच वाइल टीचिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटी a social science teacher invites an expert of political science from a local college to speak to her class. Before the expert could speak to her class, the teacher must share with him which of the following. एक टीचर है तो उन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी का उन्होंने एक लिया है लेक्चर, और उन्होंने सोशल टीचर ने इनवाइट किया एक एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस का लोकल कॉलेज से, कोई और कॉलेज से, और उनको अब उस ताल्लुक से बातचीत करना है क्लास में। तो एक्सपर्ट स्पीक टू हर क्लास, उनके क्लास में बात करने से पहले टीचर को क्या शेयर करना चाहिए? टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब फॉर द क्लास, कि कौन सी टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाए, या फिर काइंड ऑफ असेसमेंट दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, के किस तरह से टेस्ट लिया जा सकता है इस टॉपिक पे, या फिर देर आर सम स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी इन द क्लास, कि कुछ कुछ बच्चे रिजर्व है, कुछ SC ST में आते हैं, ये बताना है, या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक, के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या बनाना है टॉपिक पर, तो इसमें क्या रहेगा? तो एक हिसाब से हम फिलहाल में इंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर दिस टॉपिक के इंस्ट्रक्शन पेस्ट आना चाहिए, ये कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देख लेंगे। While teaching social science with approach of inquiry, which of the following should not be desired outcome? के इंक्वायरी की अप्रोच के लिए जो काम करेंगे टीचर सोशल साइंस में, तो इसमें से क्या डिज़ायर्ड आउटकम नहीं है? आइडेंटिटी, किसी की पहचान, शनाख्त, पार्टिसिपेशन या अफेक्शन, तो क्या नहीं है, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो एक हिसाब से सोशल साइंस के अंदर पार्टिसिपेशन होना तो मतलब अटेंडेंस हो जाएगा, आइडेंटिटी उनकी पहचान, डिज़ायर्ड आउटकम अफेक्टिव, उनको असरअंदाज होना चाहिए, ये हम ले लेंगे फिलहाल। नेक्स्ट है, हाउ शुड अ टीचर डेवलप द ब्लैक बोर्ड समरी इन अ क्लासरूम वाइल टीचिंग? एक टीचर ने कैसे डेवलप करना चाहिए ब्लैक बोर्ड की एक समरी क्लासरूम में टीचिंग में? कैसे? बाय फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, के प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, या फिर बाय राइटिंग डाउन द ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट, के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन करके, या फिर आस्किंग डेवलपिंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट, के बच्चों से क्वेश्चन पूछ के, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक हिसाब से फोकस भी होना चाहिए चिल्ड्रन पर, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो ऑल ऑफ द अबव कर देंगे फिलहाल। नेक्स्ट है, विच वे शुड अ टीचर अडॉप्ट वाइल टीचिंग हिस्ट्री इन सीनियर सेकेंडरी लेवल? के टीचर ने कैसे मतलब एक एडॉप्ट करना चाहिए हिस्ट्री पढ़ाते वक्त में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे? इंगेज होना चाहिए स्टूडेंट को सोशल साइंस मैकेनिज्म में, डेवलप करना चाहिए कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, डेवलप करना चाहिए की कॉम्पिटेंसीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इंगेज स्टूडेंट इन सोशल साइंस मैकेनिज्म, ये तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो वो हिसाब से डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, डेवलप की कॉम्पिटेंसीज। तो फिलहाल हम इसे सेकंड कर देते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कंसेप्ट है उसे क्लियर होना, ये कर देते फिलहाल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टीचिंग एड टू शो प्रोपोर्शनल साइज एंड शेप ऑफ कंटिन्यूएंट्स? इसमें से कौन सा सुटेबल शेप है? तो ग्लोब जो होता है, मतलब जो नक्शा होता है दुनिया का मैप, ग्लोब, तो ग्लोब एक बहुत सूटेबल टीचिंग एड है कि प्रोपोर्शनेट साइज के हिसाब से, शेप ऑफ कंटिन्यूएंट्स के हिसाब से। पोस्टर ऑफ अर्थ में समझ में नहीं आएगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में भी नहीं, फिजिकल मैप में भी नहीं, ग्लोब से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन? इवेल्युएशन का पर्पस क्या होता है एक्चुअल? ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक मेथड स्टडी करने, प्रोग्राम, प्रैक्टिस, इन्वेंशन और इनिशिएटिव टू स्टूडेंट के कैसे अचीव करना है गोल। तो वो हिसाब से यहाँ से हमें
तो एक हिसाब से इवेल्यूशन में रैंक लाना भी नहीं है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करना स्टूडेंट, इनकरेज कंपटीशन, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो हम फोर्थ कर देंगे कि इम्प्रूव करना टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a teacher uses individual experiences in order to explain concepts in a social science class, then he or she is promoting the ability to relate their local reality with the global context, take care of linguistic and cultural diversity among learner, making lesson engaging, channelizing the energies of student। कि टीचर जब एक यूज़ कर रहा है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑर्डर करने, एक्सप्लेन करने कंसेप्ट सोशल साइंस में, तो क्या कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है एबिलिटी रिलेट करने लोकल रिलेटिव में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, या फिर वो केयर कर रहा है लिंग्विस्टिक मतलब उनकी जो लैंग्वेज है और कल्चरल डाइवर्सिटी लर्नर की, या फिर वो मेकिंग कर रहा है लेसन को इंगेज करने में, या फिर चैनलाइज कर रहा है एनर्जीज स्टूडेंट की। तो ये दोनों और तीनों भी नहीं लिंग्विस्टिक। पहला है कि प्रोमोट करना एबिलिटी रिलेट देयर लोकल रियलिटी एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से। तो फर्स्ट रहेगा प्रोमोटिंग द एबिलिटी, से याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ स्टेप फॉर टीम टीचिंग मेथड इन सोशल साइंस। इसमें से कौन सा एक टीम टीचिंग मेथड नहीं है सोशल साइंस में। तो तीन टाइप के स्टेजेस होते हैं टीचिंग एड में, टीम टीचिंग में मतलब मिलकर पढ़ाने में। पहला होता है प्लानिंग, तो ये तो है। एग्जीक्यूशन स्टेज ये भी है। इवेल्युएशन स्टेज ये भी है। प्रेजेंटेशन स्टेज नहीं होता, तो ये करना है प्रेजेंटेशन स्टेज, ये कोई स्टेप नहीं है टीम टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, inductive learning is contradictory to which of the following approaches? Simulation, exploratory teaching, mastery learning, structure training। इंडक्टिव लर्निंग जो होता है उसके अंदर एक्सपोजिटरी टीचिंग जो होता है ये इसको फॉलो करता है। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग इज इक्वल टू इंडक्टिव लर्निंग इन कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच अप्रोच। तो एक्सपोजिटरी अप्रोच टीचिंग अप्रोच ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स वैल्यूइंग द ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड फिगर्स ओवर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इन डिराइविंग द डिडक्शन। इसमें से किसका वैल्यू होता है ऑब्जर्व करना फैक्ट्स और फिगर इंडिविजुअल के, और प्रेफरेंस देना डिराइविंग डिडक्शन में। तो हम फिलहाल में इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कर देंगे, बाद में इसके आंसर देखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक हिसाब से ये स्ट्रेटेजी है जो जनरेट करता है नंबर ऑफ आइडिया, जो हेल्प करता है सॉल्व करने में प्रॉब्लम। ये टेक्निक 70 साल से चालू है। तो करके हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर देंगे ऑब्जर्व करने फैक्ट्स, इसका बाद में आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है, वाई शुड बी द एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल? Make student aware about the world, making student aware through increasing their skills of critically exploring, inculcating the feeling of patriotism and nationalism in student, all of the above। के एम क्या है, क्यों ज़रूरत है पढ़ाने की सोशल साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को? कि या तो स्टूडेंट को अवेयर करना वर्ल्ड से, या फिर स्टूडेंट को अवेयर करना, इंक्रीज करना उनकी स्किल और क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग, इनकलकेट करना फीलिंग ऑफ पैट्रोटिज्म और नेशनलिज्म स्टूडेंट में। तो अभी हम इससे फिलहाल में ऑल कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन सोशल साइंस क्लासरूम? एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग इन एग्जामिनेशन, रिस्पेक्ट ऑफ प्लूरलिटी एंड मल्टीप्लिसिटी, सेग्रीगेशन ऑफ लर्नर, फंक्शनल इंटेलिजेंस। तो इसमें से कौन सा एक एस्पेक्ट है? तो फंक्शनल इंटेलिजेंस जो है ये एस्पेक्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सोशल साइंस क्लासरूम में। सेग्रीगेशन नहीं है, रिस्पेक्ट ऑफ प्लूरलिटी नहीं है, एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग इन एग्जामिनेशन है। फंक्शनल इंटेलिजेंस से याद रखना है, फंक्शनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन सोशल साइंस क्लासरूम। लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप एसोसिएटेड विथ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन स्किल। एक प्लेस मैप में ढूंढना किससे जुड़ा है?
क्या वो नॉलेज है या फिर कंपैरिजन है या फिर एप्लीकेशन है। तो एक स्किल है, एक कला है, स्किल है, तो इसे हम स्किल कर देंगे। नेक्स्ट, अ टीचर मेंशंस स्टूडेंट विल बी एबल टू मेंशन रीजंस फॉर डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी एज एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ हर लेसन प्लान। दिस ऑब्जेक्टिव विल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक टीचर मेंशन कर रहा है कि स्टूडेंट ने एबल होना चाहिए कि रीज़न देखने के डाउनफॉल क्या था मुग़ल डायनेस्टी का। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेसन प्लान में इसका ऑब्जेक्टिव किस कैटेगरी में आएगा, नॉलेज डोमेन रहेगा या अंडरस्टैंडिंग समझने का, या एप्लीकेशन डोमेन या सिंथेसिस। तो कौन सा डोमेन ये आएगा? तो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में भी एक कन्फ्यूज़न है, सिंथेसिस और एप्लीकेशन। तभी फिलहाल हम इसे अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव एग्जीक्यूशन एज इट्स स्टेप्स इन्वॉल्व? टीम टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। कि किसमें से कौन सा मेथड एक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रहेगा एग्जीक्यूशन, तो कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होंगी उसमें? क्या वो टीम टीचिंग रहेंगी? तो राइट आंसर इज प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है तो इंस्ट्रक्शन है, जो एग्जीक्यूशन होता है स्टेप इन्वॉल्व प्रोजेक्ट मेथड में। ग्रुप डिस्कशन नहीं, लेक्चर नहीं, टीम टीचिंग नहीं, प्रोजेक्ट मेथड याद रखना है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैव एग्जीक्यूशन स्टेप इन्वॉल्व। सेव करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक टेक्स्ट बुक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रीजन्स एंड सोशल ग्रुप। तो टेक्स्ट बुक को रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए रिलीजन और सोशल ग्रुप के क्या होना ज़रूरी है? कंटेंट रिलेटिंग टू रीजन्स होना चाहिए या फिर रिलेवेंट लोकल कंटेंट होना चाहिए टीम टीचिंग प्रोसेस में। ये CTET के फरवरी 2014 में आया था ये क्वेश्चन, पेपर 2 सोशल स्टडीज़ में, इंग्लिश हिंदी संस्कृत में आया था ये। CTET फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है कि कंटेंट रिलेटिंग टू ऑल रिलीजन्स। कंटेंट से याद रखना है, कंटेंट रिलेटिंग टू ऑल रिलीजन्स एंड सोशल ग्रुप शुड बी एडेड। कि कंटेंट रिलीजियस और सोशल एडेड होना चाहिए। रीजन से रीजन यहाँ पर आ गया, सोशल सोशल भी आ गया, एडेड कंटेंट एडेड। तो ये याद रखना है। रिलीवेंट लोकल ये नहीं करना है। टेक्स्ट बुक शुड बी रिटन इन ऑल लैंग्वेजेस भी नहीं करना है। कॉमन इश्यूज नहीं आना चाहिए। कंटेंट ऐड होना चाहिए रीजन और सोशल ग्रुप से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग टेक्निक फॉर टीचिंग सोशल साइंस टू सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट? सेमिनार, सिम्पोजियम, चार्ट एंड पिक्चर्स, इंटरव्यू। इसमें से कौन सा एक टीचिंग के हिसाब से टेक्निक नहीं है?